अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज की वीडियो में हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे मिल्लत ट्रैक्टर्स और अलगाजी ट्रैक्टर्स। ये बेसिकली असेंबलिंग सेक्टर से रिलेटेड है, ऑटो असेंबली सेक्टर से। तो इसमें हमने दो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को सेलेक्ट किया, जिसमें एक मिल्लत ट्रैक्टर MTL और दूसरा अलगाजी ट्रैक्टर AGTL जो है शामिल है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों कंपनीज को जब हम एनालाइज करते हैं तो कौन सा कंपनी हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए और रिटर्न्स के लिए बेहतर रहेगा। तो आए चले दोस्तों, टॉपिक पे चलते हैं। तो टॉपिक पे जाने से पहले जो चैनल पे नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो कंपैरेटिव एनालिसिस है, आज हम करेंगे मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड और अलगाजी ट्रैक्टर्स लिमिटेड के दरमियान हम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। सो दैट इज करंट प्राइस। तो करंट प्राइस जो है इस वक्त मिल्लत ट्रैक्टर का 512.67 रुपीज़ है, जबकि अलगाजी ट्रैक्टर का 280 रुपीज़ पर शेयर है। तो प्राइस के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसमें विन कर रहा है अलगाजी ट्रैक्टर्स, क्योंकि इनका जो करंट प्राइस है वो 280 है। और अभी हम देखेंगे 52 वीक रेंज के हिसाब से हमने इसको नंबरिंग किया है। तो 52 वीक रेंज के हिसाब से अलगाजी ट्रैक्टर्स जो है यहाँ पे करंट प्राइस पे विन कर रहा है। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। सो दैट इज 52 वीक रेंज। तो 52 वीक रेंज में मिल्लत ट्रैक्टर्स का मिनिमम 465 है और मैक्सिमम 1011 है, जबकि अलगाजी ट्रैक्टर्स का 261 और 470 है। तो 52 वीक रेंज के हिसाब से अगर हम नंबरिंग करें तो इसमें भी अलगाजी ट्रैक्टर्स जो है वो विन कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो 52 वीक रेंज है, करंट प्राइस है वो 52 वीक रेंज के लो पे ट्रेड कर रहे हैं, यानी तकरीबन लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं 280 रुपीज़। तो यहाँ पे नंबर जो है यहाँ पे विन कर रहा है अलगाजी ट्रैक्टर्स। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। सो दैट इज बुक वैल्यू ट्रेलिंग 12 मंथ का। तो MTL यानी मिल्लत ट्रैक्टर्स का जो है बुक वैल्यू 68.23 रुपीज़ पर शेयर है, जबकि अलगाजी ट्रैक्टर का 55.18 रुपीज़ पर शेयर है बुक वैल्यू। तो यहाँ पे विन कर रहा है मिल्लत ट्रैक्टर्स, क्योंकि इनका जो बुक वैल्यू है वो एज कम्पेयर टू मिल्लत ट्रैक्टर्स कम है, और बुक वैल्यू के हिसाब से जो करंट प्राइस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जबकि मिल्लत ट्रैक्टर का हमने देखा कि बुक वैल्यू 68 है, लेकिन इसका जो करंट प्राइस है वो 500 के आसपास है। तो यहाँ पे विन कर रहा है अलगाजी ट्रैक्टर्स। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। सो दैट इज 1 ईयर चेंज इन दोनों कंपनीज का क्या रहा है। सो मिल्लत ट्रैक्टर जो है इसका 1 ईयर चेंज -48.93% है, तकरीबन 49% इसका निगेटिव में चेंज है, जबकि अलगाजी ट्रैक्टर्स का -19.31% चेंज है 1 ईयर का। तो यहाँ पे विन कर रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए मिल्लत ट्रैक्टर्स, क्योंकि इसका जो 1 ईयर चेंज है वो ज़्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी बात तस्वुर की जाती है। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। सो दैट इज प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। तो दोनों कंपनी के बारे में आप जानते हैं कि ये मैन्युफैक्चर करता है एग्री प्रोडक्ट्स और ट्रैक्टर्स ये मैन्युफैक्चर करता है, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये मैन्युफैक्चरिंग और सेल करता है। तो ये दोनों का सेम है। अगले पॉइंट की तरफ हम चलें। सो दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। इन दोनों कंपनीज का क्या रहा है। तो मिल्लत ट्रैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 65.5 बिलियन रुपीस का है, जबकि अलगाजी ट्रैक्टर का 16.3 बिलियन रुपीस है। तो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हवाले से विन कर रहा है मिल्लत ट्रैक्टर, क्योंकि इनका जो मार्केट कैप है वो एज कम्पेयर टू अलगाजी ट्रैक्टर ज्यादा है। अगले पॉइंट की तरफ हम चले। सो दैट इज अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का दोनों कंपनीज का क्या है, ये जरा हम मालूम करते हैं। तो मिल्लत ट्रैक्टर का 39.46 रुपीस पर शेयर है अर्निंग, जबकि अलगाजी ट्रैक्टर का 50.48 रुपीस पर शेयर है। तो अर्निंग जो पर शेयर है उसके हिसाब से यहाँ पे विन कर रहा है अलगाजी ट्रैक्टर। तो इनको भी एक नंबर जो है इनको मिल जाता है अलगाजी ट्रैक्टर को अर्निंग पर शेयर के रिस्पेक्ट से। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस में। सो दैट इज पी रेशियो ट्रेलिंग 12 मंथ का दोनों कंपनीज का क्या रहा है। तो मिल्लत ट्रैक्टर की अगर हम बात करें तो इसका जो पी रेशियो है वो 12.29 है ट्रेलिंग 12 मंथ का, जबकि अलगाजी ट्रैक्टर का 5.55 रुपीस अलगाजी ट्रैक्टर का जो पी रेशियो है वो 5.55 है।
तो यहाँ पे विन कर रहा है अलगाजी ट्रैक्टर, क्योंकि इसका जो पीई रेशो है वो 10 से कम है। तो यहाँ पे पीई रेशो कम होने का मतलब है अलगाजी को हम अच्छा कंपनी तस्वुर करेंगे। तो यहाँ पे भी अलगाजी ट्रैक्टर पीई रेशो के हिसाब से विन कर रहे हैं। अगले पॉइंट को जरा हम देखते हैं। सो देयर इज डिविडेंड यील्ड ऑफ द कंपनी ट्रेलिंग 12 मंथ का क्या रहा है। तो मिलर ट्रैक्टर का जो डिविडेंड यील्ड है वो 6.18% है। प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपके साथ शेयर किया था कि मिलर ट्रैक्टर का जो डिविडेंड यील्ड है वो कम है, और वो इस वजह से भी कम है क्योंकि ये साथ साथ बोनस भी आपके साथ शेयर करता है। जबकि अलगाजी ट्रैक्टर की अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें सो दैट इज 15.18%। तो डिविडेंड यील्ड के हिसाब से यहाँ पे एक दफ़ा फिर विन कर रहा है अलगाजी ट्रैक्टर्स, क्योंकि इनका डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है। इसमें आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि लास्ट में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जो बोनसेस है वो अलगाजी ट्रैक्टर आपको पे नहीं कर रहा है 5-6 सालों से, जबकि मिलर ट्रैक्टर डिविडेंड के साथ साथ बोनसेस भी पे कर रहा है। लेकिन डिविडेंड यील्ड के हिसाब से यहाँ पे अलगाजी ट्रैक्टर विन कर रहा है। अगला पॉइंट जरा हम देखते हैं। सो दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रेलिंग 12 मंथ का। तो मिलर ट्रैक्टर की अगर हम बात करें तो इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 57.83% है, जबकि अलगाजी ट्रैक्टर का 91.49% रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो एक दफा फिर यहाँ पे एजीटीएल यानी अलगाजी ट्रैक्टर जो है विन कर रहा है आरओई के हिसाब से। अगला पॉइंट जरा हम चेक करते हैं। सो दैट इज डेट टू इक्विटी रेशियो ट्रेलिंग 12 मंथ का। तो मिलर ट्रैक्टर का 19.22% है, जबकि अलगाजी ट्रैक्टर का 0.03% है। तो यहाँ पे भी एक दफा फिर अलगाजी ट्रैक्टर विन कर रहा है डेट टू इक्विटी के रेशियो के हिसाब से, क्योंकि इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो कम है एज कम्पेयर टू मिलर ट्रैक्टर। अगला पॉइंट चेक करते हैं। सो दैट इज टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी सेकेंड क्वार्टर 2022 और थर्ड क्वार्टर 2023 के मुताबिक मिलर ट्रैक्टर्स का जो टोटल एसेट आ रहा है सेकेंड क्वार्टर 2022 के रिजल्ट के मुताबिक वो 25.9 बिलियन रुपीज आ रहा है, जबकि अलगाजी ट्रैक्टर का जो टोटल एसेट आ रहा है वो 10.6 बिलियन रुपीज आ रहा है। तो एसेट के हिसाब से यहाँ पे विन कर रहा है मिलर ट्रैक्टर्स। तो इनका जो एसेट है वो एज कम्पेयर टू अलगाजी ट्रैक्टर ज्यादा है। तो यहाँ पे पॉइंट मिल जाता है मिलर ट्रैक्टर्स को। अगला पॉइंट जरा हम चेक करते हैं। सो दैट इज टोटल लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। तो मिलर ट्रैक्टर की हम बात करें तो इसका जो लाइबिलिटी है टोटल 17.4 बिलियन है सेकेंड क्वार्टर 2023 के रिजल्ट के मुताबिक, जबकि अलगाजी ट्रैक्टर का 7.3 बिलियन रुपीस है थर्ड क्वार्टर 2022 के मुताबिक। तो यहाँ पे एक दफा फिर जो है लाइबिलिटीज के हवाले से विन कर रहा है मिलर ट्रैक्टर, चूंकि इसका एसेट एज कम्पेयर टू एसेट लाइबिलिटीज कम है, जबकि अलगाजी ट्रैक्टर का जो है एज कम्पेयर टू एसेट लाइबिलिटीज ज्यादा है। तो यहाँ पे मार्क्स मिल जाता है मिलर ट्रैक्टर को। अगला पॉइंट चेक करते हैं दोस्तों। सो दैट इज कैश एंड बैंक बैलेंसेस। तो मिलर ट्रैक्टर का इस वक्त जो है सेकेंड क्वार्टर 2023 के रिजल्ट के मुताबिक 50.1 करोड़ रुपीस कैश एंड बैंक बैलेंसेस मौजूद है, जबकि अलगाजी ट्रैक्टर का 91.9 करोड़ रुपीस मौजूद है थर्ड क्वार्टर 2022 के रिजल्ट के मुताबिक। तो यहाँ पे एक दफा फिर विन कर रहा है अलगाजी ट्रैक्टर कैश एंड बैंक बैलेंसेस के हिसाब से, क्योंकि इनका कैश और बैंक बैलेंस मिलर ट्रैक्टर के हिसाब से रेस्पेक्ट कंपेयर मिलर ट्रैक्टर के रेस्पेक्ट इनका जो कैश एंड बैंक बैलेंसेस है वो ज्यादा है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है अलगाजी ट्रैक्टर के लिए। अगला पॉइंट चेक करते हैं। सो दैट इज बीटा। तो बीटा जो है मिलर ट्रैक्टर का 0.74 है, जबकि अलगाजी का 0.7 बीटा की वैल्यू मौजूद है। तो बीटा में कोई खास यहाँ पे वेरिएशन नहीं है, तो यहाँ पे दोनों को एक एक नंबर हम दे देते हैं। अगला पॉइंट चेक करते हैं। सो दैट इज इंडेक्सेस। कौन कौन से इंडेक्स में शामिल है। तो मिलर ट्रैक्टर का हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था फंडामेंटल एनालिसिस में, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो KSE 100 में शामिल है, KSE ऑल में शामिल है, KSE 30 में शामिल है, KMI 30 में शामिल है और KMI ऑल में शामिल है। जबकि जो अलगाजी ट्रैक्टर है वो सिर्फ KSE ऑल में और KMI ऑल में शामिल है। तो यहाँ पे जो है पॉइंट मिल जाता है मिलर ट्रैक्टर को, क्योंकि ये अच्छे इंडेक्सेस में शामिल है। तो पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है मिलर ट्रैक्टर को। अगला पॉइंट जरा हम चेक करते हैं। सो दैट इज बोनसेस। तो बोनसेस के हवाले से मिलर ट्रैक्टर मशहूर है, तो इन्होंने बहुत सारे बोनसेस दिए हुए हैं ईयर्स में। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो में भी फंडामेंटल एनालिसिस आप MTL में हमने आपके साथ शेयर किया था, जबकि अलगाजी जो ट्रैक्टर है उन्होंने बोनसेस नहीं दिया। तो यहाँ पे फिर विन कर रहा है मिलर ट्रैक्टर्स। उसके बाद फिर हम नंबरिंग सारे जो नंबर्स है उसको हम कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि कौन से कंपनी ने विन किया है नंबर के हिसाब से। तो अगर हम ये चेक करें
तो टोटल नंबर गेन्स किया है जनाब मिल्लर ट्रैक्टर ने 7 नंबर गेन किया है रेशोज के हवाले से, फंडामेंटल के हवाले से, जबकि अलगाजी ट्रैक्टर ने नंबर गेन किया है 10 नंबर्स गेन किया। तो यहाँ पे अगर हम नंबर के हिसाब से कंपेयर करें तो जो कि हमने रेशो के हिसाब से किया था, तो यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से जो विन कर रहा है कंपनी वो अलगाजी ट्रैक्टर्स विन कर रहा है। तो ये सारे रेशोस हमने आपके साथ शेयर किया, कंपेयर किया। तो आपको जौन सा कंपनी आपको पसंद हो उसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो है पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान में रखना है कि डिविडेंड और बोनसेस के हवाले से मिल्लर ट्रैक्टर मशहूर है, लेकिन करंटली जो हमने फंडामेंटल देखा है तो उन फंडामेंटल एनालिसिस में जो ज़्यादा नंबर गेन किया है वो अलगाजी ट्रैक्टर ने किया है। तो आप इसमें जो रेशोज़ है जिसमें डिविडेंड और बोनसेस है उनको आप दोबारा से वीडियो में देख के आप खुद फैसला करें कि आपके लिए कौन सा कंपनी जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, डिविडेंड के हवाले से, बोनसेस के हवाले से और इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो ये था दोस्तों मिल्लर ट्रैक्टर और अलगाजी ट्रैक्टर के दरमियान कंपेरेटिव एनालिसिस। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।